जब दुनिया की बड़ी ताकतें अपनी अपनी चाल चल रही हैं, तब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शतरंज एक बार फिर करवट ले रहा है। एक तरफ अमेरिका है जो धीरे धीरे कई संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और वैश्विक संस्थानों से पीछे हटता जा रहा है, और दूसरी तरफ है चीन जो इसी खाली होती जगह में पूरी आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा रहा है। हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि जहां अमेरिका ने हाथ पीछे खींचे हैं, वहीं चीन ने उसी जगह पर झंडा गाड़ने की कोशिश तेज कर दी है। वो कहते हैं ना, एक का घाटा तो दूसरे का मुनाफा। आज की वैश्विक कूटनीति में यही कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने एक बड़ा और चौंकाने वाला ऐलान किया। उसने 67 बहुपक्षीय संगठनों से बाहर निकलने की घोषणा कर दी। इसके बाद जलवायु परिवर्तन, श्रम और प्रवासन से जुड़ी कई वैश्विक पहलों से भी अमेरिका ने दूरी बना ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन पहलों को वॉक बताते हुए कहा कि यह अमेरिका के हितों के खिलाफ है। यानी साफ है कि अमेरिका जब उन मंचों से दूर जा रहा है जहां मिलकर फैसले लिए जाते हैं। लेकिन इसी बीच चीन ने दिखा दिया कि वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। 29 जनवरी को बीजिंग में चीन ने कनाडा, फिनलैंड और ब्रिटेन के नेताओं की मेजबानी की। इस दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर से मुलाकात की और बड़ी साफगोई से कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भारी दबाव में है। शी जिनपिंग ने इरादा जताया कि दुनिया में ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश होनी चाहिए जहां सभी देशों के साथ बराबरी का व्यवहार और आपसी संतुलन बना रहे। ये संदेश नया नहीं था, लेकिन जिस वक्त अमेरिका पीछे हट रहा है, उस वक्त चीन की ये बात और ज्यादा गूंजती हुई नजर आ रही है। मानो चीन कह रहा हो, जब बड़े भाई थक गए तो अब जिम्मेदारी हम उठाएंगे। असल में बहुपक्षीय संस्थानों को लेकर चीन की ये रणनीति काफी समय से चली आ रही है, लेकिन अमेरिका के हटने से ये और ज्यादा साफ और आक्रामक हो गई है। जहां अमेरिका खुद को कई वैश्विक मंचों से अलग कर रहा है, वहीं चीन भी अब ज्यादातर बहुपक्षीय संगठनों का हिस्सा बना हुआ है। इसका असर ये हुआ है कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से कई ज्यादा मान्यता मिलने लगी। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के हालिया अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में भी यही बात सामने आई है। इस सर्वे में 10 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों समेत 21 देशों के लोगों ने माना है कि आने वाले दशकों में चीन का वैश्विक प्रभाव और बढ़ने वाला है। आपको बता दें, रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक विश्लेषक कहते हैं कि पहले चीन और अमेरिका के बीच ताकत का फर्क साफ दिखता था, लेकिन अब यह अंतर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उनके मुताबिक अमेरिका अब भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन चीन बहुत तेजी से उसकी बराबरी कर रहा है। यानी तस्वीर साफ है, मुकाबला अब एक तरफा नहीं रहा। सांप और नेवली की ये लड़ाई अब खुलकर सामने आ रही है। चीन की इस वैश्विक रणनीति में ग्लोबल साउथ की भूमिका बेहद अहम है। ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील और उभरते हुए देश जो लंबे समय से चीन की विदेश नीति के केंद्र में रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे 2013 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत चीन ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश किया ताकि अपने असर को दुनिया भर में फैला सके। सड़कें, बंदरगाह, रेल लाइनें, सब कुछ इस रणनीति का हिस्सा रहा है। तो अब इससे साफ होता है कि चीन ने दूर की चाल खेल दी है। बता दें, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि किसी भी नेता को अपने नेतृत्व को मजबूत करने के लिए समर्थकों की जरूरत होती है। पश्चिमी देशों के दबाव और चीन को रोकने की कोशिशों के बीच ग्लोबल साउथ का समर्थन चीन के लिए बेहद जरूरी है। यही वजह है कि चीन इन देशों के साथ रिश्तों को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ये उसके लिए सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि ताकत दिखाने का जरिया भी है। इस बीच चीन ने इस साल की शुरुआत में कुछ ऐसे आर्थिक आंकड़े जारी किए हैं जिन्होंने कई लोगों को चौंका दिया है। आंकड़ों के मुताबिक 2025 में चीन की आर्थिक वृद्धि दर 5% रही और उसका व्यापार सरप्लस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका का दबाव लगातार बढ़ रहा है, खासकर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान। माना जा रहा है कि इस मजबूती के पीछे गैर अमेरिकी बाजारों की बड़ी भूमिका रही है। दक्षिण पूर्व एशिया को बड़ा निर्यात इसमें एक अहम वजह माना जा रहा है। यानी चीन ने दिखा दिया कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। हालांकि चीन की रणनीति पूरी तरह जोखिम से खाली नहीं है।
पिछले कुछ सालों में चीन ने BRI के तहत बड़े और महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से दूरी बनानी शुरू कर दी और अब छोटे निवेशों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। इसकी एक बड़ी वजह बढ़ते वित्तीय जोखिम है। कई साझेदार देशों में ये चिंता गहराने लगी है कि कहीं वे चीन के कर्ज के जाल में न फंस जाएं। यही वजह है कि अब चीन भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। तो आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे बड़ा सवाल अर्थव्यवस्था को लेकर भी है। चीन की आर्थिक मजबूती कितने लंबे समय तक बनी रह पाएगी, ये भी अब साफ नहीं है। साथ ही ये भी बड़ा सवाल है कि चीन अपने साझेदार देशों को आगे और क्या देने को तैयार है। यानी कहानी अभी अधूरी है, बाजी लगी हुई है, मोहरे चल रहे हैं और दुनिया सांस रोककर ये देख रही है कि अगली चाल कौन चलता है, चीन या फिर अमेरिका। आने वाला समय तय करेगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।